नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इस जन सामर्थ्य पोर्टल की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। ऑलरेडी बैंक में अच्छा खासा काम चल रहा था, आइदर इट इज़ एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन, बिजनेस एक्टिविटी लोन और लाइवलीहुड लोन। सारे ही लोन्स ऑलरेडी हो रहे थे बैंक में, चल रहे थे बैंक में, लेकिन फिर भी इस पोर्टल को डेवलप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है और इस पोर्टल की वजह से जो कस्टमर्स हैं उनको क्या एक परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं। अभी हम लोग उन सारी ही परेशानियां एंड उसके समाधान मीन्स द इश्यूज एंड द सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही मैं बताऊं फ्रेंड्स कि हम लोग इस वीडियो में इन डेप्थ ये देखेंगे कि जो एजुकेशन लोन है उसमें अच्छा भला पहले विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे काम चल रहा था, जहां कई एक स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपना एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फिल कर चुके हैं, सबमिट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बैंक उनको इंसिस्ट कर रही है जन सामर्थ्य पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इवन जो कई एक बैंक्स हैं वो ये भी कह रही है कि आप जन सामर्थ्य पे और विद्या लक्ष्मी पे दोनों पर ही रजिस्टर करके आओ। तो ये क्या एक इश्यूज हैं, अभी बैंक ने कहा है तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। वी हैव नो अदर गो। सो हम लोग ये देखने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके जो ऑल स्टेप्स हैं उनको कैसे फॉलो करना है और कैसे हम लोगों को एरर फ्री तरीके से अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि पहले हम लोग कुछ बेसिक्स को टच कर लेते हैं। जहां आप देखो 13 स्कीम्स हैं, 4 लोन कैटेगरीज हैं एंड 125 प्लस लेंडर्स हैं। तो लेंडर्स मतलब 125 प्लस बैंक्स जो हैं वो अभी जन सामर्थ्य को एक्सेप्ट कर चुके हैं और 4 लोन कैटेगरीज वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर, बिजनेस एक्टिविटी एंड लाइवलीहुड। अभी जन सामर्थ्य की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? सारी ये चीज़ें ऑलरेडी चल रही थी, फिर भी जन सामर्थ्य को क्यों लाया गया? तो इसका एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो मैं इसी वेबसाइट पे आपको देख के बताता हूं। यहाँ पे क्या है कि जो सब्सिडीज हैं वो आपको बहुत ही स्मूथली मिलने वाला है। इट मीन्स कि जो पहले था, अगर हम लोग सिर्फ एजुकेशन लोन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो बैंक को जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट से क्लेम करना होता था और क्लेम करने के बाद वो सारी सब्सिडीज उनको स्टूडेंट्स के अकाउंट में डालनी होती थी। लेकिन अभी जो है इस स्टेप को थोड़ा स्पीड करने के लिए, थोड़ा फास्ट करने के लिए एंड विथ 100% एक्यूरेसी गेन करने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। क्योंकि यूजुअली होता ये था कि पहले जो स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन लोन ले रहे हैं उनमें से 90% स्टूडेंट्स का जो सब्सिडी है वो आ जाता था, लेकिन जो 10% स्टूडेंट्स थे वो रह जाते थे। सो आप देखिए, द पोर्टल यूजेस कटिंग एज टेक्नोलॉजीज एंड स्मार्ट एनालिटिक्स टू प्रोवाइड गाइडेंस टू बेनिफिशियरीज फॉर चेकिंग सब्सिडी एलिजिबिलिटी। सो हम लोग अभी इस पोर्टल पे सब्सिडी एलिजिबिलिटी भी चेक करेंगे कि लाइक आप एलिजिबल हो भी या नहीं। अगर आप नहीं हो देन स्ट्रेट अवे यू शुड गो टू विद्या लक्ष्मी पोर्टल, आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करिए और डायरेक्टली बैंक को अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं देन व्हाट विल हैपन, ऑटो रिकमेंडेशन सिस्टम offers best suitable scheme as per beneficiaries requirement and credentials। और साथ ही फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ क्या है कि the entire process will be simple, speedy and hassle free। तो मतलब मैंने जो बताया आप समझ गए होंगे कि बैंक ने आपके सब्सिडी स्कीम के जो प्रोसेस है उसको फास्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट का है ये पोर्टल है उसको एक्सेप्ट किया है एंड विद दिस योर सब्सिडी विल बी गारंटीड। अगर आप एलिजिबल हैं तब अ यूनिक वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल लिंकिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। तो जो सब्सिडीज हैं वो आपको गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं। सो यहाँ पे
ये सिंपली आप समझ गए होंगे। नाउ विल सी कि हम लोग अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। सो चेक एलिजिबिलिटी में आपको करना ये है कि आपको ये देखना है कि आप स्टडीज के लिए कहाँ जा रहे हो। बेस्ड ऑन दैट आपको सारे ही डिटेल्स फिल करने हैं। सो विद इन इंडिया पेरेंट्स इनकम इज 2.5 to 4, जनरल कैटेगरी, ग्रेजुएशन, 3-year कोर्स। ये जो मैं डिटेल्स फिल कर रहा हूँ ये मैं वन ऑफ माय स्टूडेंट्स डिटेल में यहाँ फिल कर रहा हूँ। उनके जो कोर्स का फी है वो 4 लाख है। इसमें इंटेंट टू इन्वेस्ट बाय योरसेल्फ, आप देख रहे हो ना, इंटेंट टू इन्वेस्ट। तो जो ये है यहाँ पे मेरे जो स्टूडेंट हैं वो 50,000 अपनी तरफ से पे करना चाहते हैं। नाउ विल सी द एलिजिबिलिटी। आप इसको देख के समझ गए होंगे कि यहाँ आपको क्या बताया जा रहा है। लाइक मैक्सिमम एलिजिबिलिटी जो है आपकी वो 3.5 लाख है। मैक्सिमम जो सब्सिडी आपको मिल सकती है वो 1,19,000 है। और जो आपका EMI आने वाला है वो 3,03,000 आने वाला है, सॉरी। एंड देन टेनोर जो होगा वो आपका 20 years होगा। अभी आप इसको जैसे जैसे चेंज करेंगे, लाइक अगर आप अपना टेनोर कम करना चाहते हैं तो जो EMI है वो बढ़ता जाएगा। वहीं अगर आप अपने टेनोर को में ज़्यादा रीपेमेंट करेंगे, लाइक 3,000 की जगह आप 5,000 पे करेंगे, 6,000 पे करेंगे, देन पॉसिबली आपका जो लोन टेनोर है वो कम हो जाएगा। लेकिन माय फ्रेंड्स, यहाँ जो आप देख रहे हो जो सब्सिडी अमाउंट है वो मोर और लेस यही रहने वाला है, क्योंकि जो सब्सिडी अमाउंट है वो आपको आपके मॉरेटोरियम पीरियड के लिए मिलता है। मॉरेटोरियम पीरियड क्या होता है? लाइक आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तब, एंड साथ में 1 year का कूलिंग पीरियड मतलब कि 1 साल आपको आपके जॉब ढूंढने के लिए या फिर अपने करियर को कहीं और रीडायरेक्ट करने के लिए आपको 1 साल का वक्त मिलता है। सो इस 4 साल के लिए फॉर माय स्टूडेंट जो इंटरेस्ट लगेगा वो इंटरेस्ट पूरी तरह से वापस आ जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है उसको चेक करेंगे। लाइक आप देखो, सब्सिडी इज अवेलेबल फॉर मॉरेटोरियम पीरियड, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नाउ विल सी द सेकेंड वन कि मैक्सिमम एनुअल फैमिली इनकम शुड बी अप टू 4.5 lakhs। अगर आपके पेरेंट्स का इनकम इससे ज़्यादा होता है तो आपको सब्सिडी का जो एडवांटेज है, बेनिफिट है, वो नहीं मिलने वाला है। और साथ ही फ्रेंड्स, आप यहाँ ये देखिए कि यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम का कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर IIM में पढ़ने जा रहे हो, फॉर IIM एंड आपके पेरेंट्स की इनकम जो है वो 4.5 lakhs ही है या उससे कम है, तो वहाँ जितना भी पैसा लगना है उस पर जो इंटरेस्ट लगने वाला है आपके मॉरेटोरियम पीरियड में, वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपको इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी वापस कर देगी। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। नाउ आप देखिए कि जो स्टूडेंट हैं हमारे वो CSIS स्कीम के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। अगर वो इंडिया के अंदर कोर्स के लिए जा रहे हैं, येस ही इज गोइंग विद इन इंडिया। उनका जो इंस्टीट्यूट है वो NAC एफिलेटेड है, येस एफिलेटेड है। और ये तभी होगा जब किसी प्रोफेशनल डिग्री के लिए, टेक्निकल कोर्स के लिए या टेक्निकल प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। देन NBA या फिर NFTI, इनसे चाहिए होगा एफिलिएशन। तो ये मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स के पास होता है। सो यू शुड नॉट वरी। अभी हम लोग देखते हैं कि जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके पास 2 और स्कीम्स होते हैं। वो स्कीम्स क्या है? वन इज पढ़ो प्रदेश के लिए, जो वन इज कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए है, एंड द सेकेंड वन कि उनमें भी जो लोग PhD और हायर MPhil के लिए जा रहे हैं सिर्फ उनको ही वो मिलता है। वहीं अगर हम लोग डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल स्कीम की बात करें तो ये भी आपको MPhil डॉक्टरेट के लिए ही मिलता है, एंड दिस इज फॉर OBC कैंडिडेट्स।
और यहाँ पे है कि ऑल सोर्सेज शैल नॉट एक्सीड 5 लाख पर एनम। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको बेसिक जो एक स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा। और हम लोग अभी नेक्स्ट ये देखने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करते हैं आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, कैप्चा डाल के गेट ओटीपी करना है। जैसे ही आपको आपका ओटीपी मिल जाता है आप इस पेज पे आ जाते हैं। इस पेज में देखिए कि आपके पास क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे एक होम है, यहाँ माई एप्लीकेशंस एंड स्कीम्स। अभी हम लोग विद इन लॉगिन के बाद का ये विंडो है। तो लॉगिन के बाद आप देख रहे हो कि जो होम है हम लोग वहाँ हैं। अभी हम लोगों को होम से माई एप्लीकेशन में चलना है। तो माई एप्लीकेशन में आप देखो कि मेरे जो स्टूडेंट हैं इन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है 2 lakhs का, और बैंक ने इसको रिजेक्ट भी कर दिया है। सो he was not willing that time but now again he wants it। तो इसके लिए हम लोग रीअप्लाई करेंगे। और साथ ही आप देखो कि स्टूडेंट ने बाय मिस्टेक कई एक और बार अप्लाई कर दिया है, जिसकी वजह से जो इनके बाकी के एप्लीकेशंस हैं वो इन प्रोसेस आ रहे हैं। आप देखो यहाँ भी ये इन प्रोसेस है, यहाँ भी ये इन प्रोसेस है। सो इन्होंने बाय मिस्टेक ये कर दिया है। इवन कई एक और भी जो फ्रेंड्स हैं वो ऐसी गलती करते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होता है। जब आपका लोन प्रोसेस हो रहा हो एट दैट टाइम यू कैन request the bank to reject or you can send a mail to जनसमर्थ हेल्प डेस्क to reject from backend। वहीं जो कैंपेन टाइप है वो यहाँ पे मार्केट प्लेस है, और यहाँ कैंपेन टाइप जो है वो बैंक स्पेसिफिक है। तो बैंक स्पेसिफिक मतलब क्या होता है कि मार्केट स्पेस में क्या होता है कि आप ओपन टू ऑल बैंक्स हैं, कि आप लास्ट में जाके डिसाइड करेंगे कि यू आर गोइंग टू अवेल फ्रॉम विच बैंक। और बैंक स्पेसिफिक मतलब आप ये डिसाइड करने वाले हो कि मुझे इसी बैंक के पास जाना है। सो नाउ विल सी कि एप्लीकेशन में आगे क्या करना होता है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग एप्लीकेशन में आगे प्रोसीड होते हैं, ये जो आपका स्टेप 1 है, यहाँ पे आपको आधार, पैन, बैंक डिटेल ये सारा कुछ इंसर्ट करके प्रोसीड करना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊं, अगर आप ये देख पा रहे हो तो आप देखो कि यहाँ आपके 10 स्टेप्स हैं। स्टार्ट्स फ्रॉम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, पर्सनल डिटेल्स, इनकम डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल, कोर्स एंड लोन डिटेल्स, एग्जिस्टिंग क्रेडिट डिटेल्स। ये सारे ही डिटेल्स आपको 1 by 1 फिल करने होंगे। देन द 9th one को एप्लीकेंट क्रिएशन। यहाँ क्या है कि आपको फिर से अपने को एप्लीकेंट को ऐड करना है एंड देन अगेन फॉर हिम 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक के स्टेप को उनके लिए भी कंप्लीट करना है। आप जब इतनी चीज़ें कर लेते हो तो 10th में आके आपको बैंक सिलेक्शन करना है। अगर आपने बैंक स्पेसिफिक ऑलरेडी किया हुआ है तो आपको सीधे ब्रांच सेलेक्ट करना है, और अगर आपने बैंक स्पेसिफिक नहीं किया है इन दैट केस आपको सिंपली वहाँ बैंक चूज करके उसकी ब्रांच को चूज कर लेना है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने इसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना के रख दिया है, जहां हम लोगों ने ऑल द 10 स्टेप्स को लाइव फॉर्म फिल करके दिखाया है अपने एक स्टूडेंट के लिए जिनका लोन अभी सैंक्शन भी हो गया है। सो फ्रेंड्स आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, वो मैं आई बटन में, एंड स्क्रीन में एंड डिस्क्रिप्शन में तीनों ही जगह उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप आराम से देखिएगा। एंड फ्रेंड्स आई एडवाइस यू वन मोर थिंग कि आप जब भी ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये 1 to 10 स्टेप को कंप्लीट कर रहे हैं, देन आई एडवाइस यू कि ये आप रात में करें, इवन डिनर के बाद आराम से, जब कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और साथ ही आप पहले जो वीडियो हम लोग आई बटन में देने वाले हैं उस वीडियो को 1 बार 2 बार पहले आराम से देख लीजिए। उसको देख के आप समझ लीजिए कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। उन सारे ही डॉक्यूमेंट्स को आप अपने सामने रखिए एंड देन आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कीजिए। साथ में फ्रेंड कि जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको आप पहले से ही मोबाइल में, जैसे भी वो कैम स्कैनर हो या एडोब स्कैनर हो, आप किसी भी अच्छे स्कैनर से फ़ोटोज़ को लेके
उसको JPG या PDF जैसे भी रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से इनको कहीं पे अपने सिस्टम में सेव कर लीजिए और फिर आप आराम से फॉर्म को फिल करिए। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। इवन हम लोग टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों ही जगह अवेलेबल हैं। आपको कोई डाउट होता है इन बिटवीन, आप हमें फील फ्री टू कनेक्ट अस। आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग आपके एजुकेशन लोन जर्नी को बहुत ही आसान बना देते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर।